नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कल हरियाणा के इतिहास में एक ऐसा दिन होगा जिसको वर्षों तक याद रखा जाएगा। नायब सिंह सैनी की चूलों को हिलाने के लिए, सैनी सरकार की चूलों को हिलाने के लिए कल हरियाणा के सबसे बड़े जिले, छात्रों का सबसे बड़ा आंदोलन का गवाह बनेगा सबसे बड़ा जिला। ऐसा क्या होगा, उस पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। गूगल पे, फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें। हमने एक खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। जो दर्शक नियमित तौर पर हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं वो YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं कि कैसे सैनी सरकार की चूलें हिल जाएंगी कल, आखिर होगा क्या? होगा ये, हरियाणा के इतिहास में वर्षों बाद एक संगठित छात्र आंदोलन हो रहा है। संगठित इसलिए, अनुशासित इसलिए कि इतने लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। सरकार ने बहुत सी कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद छात्र अपनी मांगों को लेकर के अडिग हैं। और अभी इसी के मद्देनजर छात्र न्याय महापंचायत का आह्वान किया गया है। दुनिया भर में कृषि के लिए विख्यात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के छात्रों पर हुए लाठियों से हमले के विरोध में छात्र न्याय महापंचायत 24 जून सुबह 10 बजे HAU यूनिवर्सिटी जो है उसके गेट नंबर 4 के सामने, गेट नंबर 4 के ऊपर आयोजन किया जा रहा है। और इसके लिए देश भर के छात्रों, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, राजनीतिक व गैर राजनीतिक संगठन के साथियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया गया है। ये छात्र न्याय महापंचायत क्यों बुलानी पड़ी, आखिर क्या ऐसा हुआ, वो इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्र अपनी स्कॉलरशिप की मांग को लेकर के वाइस चांसलर से मिलना चाह रहे थे। उनकी इच्छा थी कि वो वाइस चांसलर तक अपनी बात रखें ताकि उनको जो स्कॉलरशिप के मामले में दिक्कतें आ रही हैं उसका समाधान हो। वहां छात्रों पर की पिटाई की गई, लाठीचार्ज हुआ, उनको बेरहमी से पीटा गया। हॉस्पिटल में भी पहुंचे कई छात्र। और उसके बाद छात्रों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया। छात्र हॉस्पिटल में पहुंचे, वहां भी बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं का तांता लग गया। और जैसे ही छात्रों ने कॉल की आंदोलन के लिए,
HAU के गेट नंबर 4 के ऊपर धरने का ऐलान किया गया, तब से लगातार उनको सपोर्ट मिल रहा है। तमाम बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं विपक्ष की, चाहे कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा वहां आए, उदय भान वहां आए, रणदीप सिंह सुरजेवाला आए, कुमारी शैलजा आई, हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी आए, सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी आए, और भी बहुत से कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे। और यहां तक कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी फोन पर धरनारत छात्रों से बात की। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला आए, ना केवल आए, इस आंदोलन में सबसे ज्यादा 1 लाख रुपए चंदा देने का काम भी किया। ISO को जो देख रहे हैं, विधायक हैं रानिया के अर्जुन चौटाला आए, इंडियन नेशनल लोकदल विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल आए, JJP के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला आए, आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता आए, बहुत से किसान संगठनों के साथी, बहुत से पूर्व कर्मचारी नेता, बहुत से छात्र इस आंदोलन में लगातार मजबूती प्रदान करने के लिए धरनारत छात्रों के बीच में बैठ रहे हैं। और जब छात्रों ने 24 तारीख की कॉल दी कि 24 तारीख को छात्र न्याय महापंचायत होगी, तो सरकार ने 3 कैबिनेट मंत्रियों, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, PWD और पब्लिक हेल्थ मंत्री रणबीर गंगवा, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी, नलवा के विधायक रणधीर पनिहार, इन 4 नेताओं की एक कमेटी बनाई, जिन्होंने 2 दिन लगातार छात्रों से बात की, छात्रों की मांगों को समझा, सुना, लेकिन परिणाम कुछ नहीं हो पाया, 0 रहा। मीटिंग के बाद महिपाल ढांडा और कृष्ण बेदी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों से बात की, बड़ा संवेदनशील समझा सरकार ने इस घटना को, सरकार चिंतित भी है। आंदोलनरत जो छात्र हैं, उनकी जो मांगे हैं, उन मांगों को भी सुना, समाधान करने की भी बात कही। लेकिन असली पेच कहां फंसा है पूरे मामले में? एक मांग छात्रों की तरफ से ऐसी है जिसको हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार पूरा नहीं करना चाहती, और वो मांग है, छात्र चाहते हैं कि यहां के VC BR कंबोज, उनको यहां से हटाया जाए। छात्र चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का जिस तरह से माहौल बिगड़ा, गुटबाजी शुरू हुई, वो दूर हो, और वो दूर तभी होगी जब इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा जो कर्ता धर्ता है, वाइस चांसलर BR कंबोज, उनकी यहां से छुट्टी हो, उनको हटाया जाए। बहुत से छात्र ये भी चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में एक ऐसा माहौल बने जिससे, जैसा नाम इस यूनिवर्सिटी का जब फ्लेचर साहब जैसे VC होते थे तब था, वैसा ही नाम फिर हो। राजनीतिक पार्टियों के नेता हवा दे रहे हैं इस आंदोलन को, इसमें कोई दो राय नहीं। किसान आंदोलन के नेता हवा दे रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि हरियाणा की धरती पर वर्षों बाद, दशकों बाद कोई छात्र आंदोलन खड़ा हुआ है। वरना हरियाणा में छात्रों के संगठन बहुत हैं, चाहे वो NSUI हो जो कांग्रेस का माना जाता है, SFI हो, ABVP हो, INSO हो, ISO हो, और भी बहुत से संगठन हैं। लेकिन जिस तरह से बिना किसी राजनीतिक दल की सपोर्ट के ये धरना चल रहा है, यहां सबकी सपोर्ट है, सबका सहयोग है, एक किसी का नहीं है।
इस धरने में जो 24 तारीख की कॉल है वो ये तय कर देगी कि हरियाणा की अगली छात्रों की राजनीति की दशा और दिशा कैसी होगी। इस आंदोलन को क्या भविष्य में ये छात्र जो आंदोलनरत हैं यही चलाएंगे, या इसको भी किसी और वर्ग के द्वारा, किसी और संगठन के द्वारा हाईजैक कर लिया जाएगा। 24 तारीख के यह आंदोलन जो छात्र न्याय महापंचायत की कॉल है, उसमें कितनी तादाद में यहां छात्र उमड़ते हैं, कितनी तादाद में छात्र आते हैं, यह दर्शाएगा कि सैनी सरकार की चूलें हिलेंगी या वो केवल डगमगा करके फिर वहीं सेट हो जाएगी। सरकार गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सरकार इसलिए गंभीर है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोन आता है, इंडियन नेशनल लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है, कांग्रेस के आधा दर्जन के आसपास सांसद आते हैं, कांग्रेस के कई विधायक आते हैं, इनेलो के विधायक आते हैं, जेजेपी के नेता आते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता आते हैं, और पूरे प्रदेश में इस तरह का एक माहौल तैयार किया जा रहा है जो जैसे किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसके बाद धीरे 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 13 महीने बाद दुनिया के ताकतवर नेताओं में जिनकी गिनती होती है उन नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ गया था। पूरे हरियाणा प्रदेश की नजरें हैं 24 तारीख की इस छात्र न्याय महापंचायत पर, हमारी भी नजरें रहेंगी। आपको बताएंगे कि इस न्याय महापंचायत में क्या हुआ। किसी ने हाईजैक करने का प्रयास तो नहीं किया, उस पर भी हमारी नजरें रहेंगी। हमारा यह भी मानना है कि छात्रों को पढ़ना चाहिए, आंदोलन करना उनका काम नहीं है, लेकिन जब जिस संस्था में वो पढ़ रहे हैं और वहीं पर वो सुरक्षित ना हो, वहीं पर उन पर लाठीचार्ज हो, उनके सिर फोड़े जा रहे हों, तो फिर अब उनके पास चारा क्या बच जाता है। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें कि आप इस छात्र आंदोलन को कैसे देखते हैं। आप यह भी कमेंट करें कि क्या हरियाणा में छात्र चुनाव होने चाहिए या नहीं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।